हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं। और सभी फिंगर्स के बीच में आपको काफ़ी फेयर गैप नज़र आएंगे, कुछ इस तरह के गैप इन सभी फिंगर्स के बीच में, जो दर्शाते हैं कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के गैप्स। इस तरह के गैप्स होने से नेटिव थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का भी रहता है, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। उसके साथ साथ फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं थिकनेस फिंगर्स की जो अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाती हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी, जिनकी वजह से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है, यानी यह वाली जो फिंगर है, यह हमें सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर से इस फिंगर का थोड़ा शॉर्ट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में अधिक रहती हैं जब इस तरह से यह फिंगर हो, लेकिन यह फिंगर बिल्कुल थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रह सकती है इस फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो बहुत ही अच्छी लंबाई में, शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बहुत ही मेहनती नेचर का बनाता है। साथ ही साथ एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो बहुत अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है, जो दर्शाती है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ऐसे नेटिव अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से मिडिल एज के बाद काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं, और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी अपने जीवन में डेवलप कर लेते हैं। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में मर्करी फिंगर इनके सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है इसको भी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा होता है, जिनकी मर्करी फिंगर बिल्कुल सीधी हो, हाई सेट हो और अच्छी लंबाई में हो। तो ये सारी खूबियाँ यहाँ पर हमें इनकी मर्करी फिंगर के ज़रिए नज़र आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उससे पहले यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छा चिन्ह इनकी हथेली में, बिल्कुल राहु का जो एरिया रहता है बिल्कुल इनकी माइंड लाइन के साथ जुड़ा हुआ एक फिश का सिंबल इनकी हथेली में बनता हुआ नज़र आ रहा है। यह जो रेखा है यह माइंड की लाइन है। आपको बताना चाहूँगा यह रेखा जब इस तरह से झुकती है या इस तरह से कोई फोर्क बनाती है तो नेटिव के भीतर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी की क्वालिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन थोड़ी ओवर इमेजिनेशन भी रहती है। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक रहती है, और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता को चैनलाइज कर लेता है तब तो यह रेखा बहुत लाभ देती है, तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाती है। लेकिन अगर ऐसा नेटिव कुछ भी क्रिएटिव काम जीवन में नहीं करता तो थोड़ा स्ट्रेस या तनाव इस तरह की रेखा की वजह से रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और ख़ास है, आपको कुछ इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जो मैं अभी आपको ड्रॉ कर कर दिखा रहा हूँ। इसे हम फिश का सिंबल कहते हैं। बिल्कुल क्लियर एक फिश का सिंबल आपको इनके इस एरिया के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर यहाँ पर बन रहा हो तो नेटिव अपनी किसी स्पेशल क्रिएटिविटी की वजह से 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पा सकता है।
ऐसा व्यक्ति अपनी किसी न किसी खासियत की वजह से 40 की एज के बाद समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। काफ़ी अच्छी तरक्की और काफ़ी धन इस तरह का चिन्ह नेटिव को दिलवाता है। ऐसा मछली का चिन्ह अगर हाथ में हो तो नेटिव को कई बार जीवन में अचानक धन लाभ भी होते हैं। सडन वेल्थ गेन्स, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से होने की संभावना, इनहेरिटेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह की वजह से काफ़ी बढ़ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। अब यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है इनका गुरु का पर्वत कहलाता है। गुरु पर्वत के ऊपर बहुत ही क्लियर क्रॉस का चिन्ह आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह का क्रॉस का चिन्ह इस माउंट के ऊपर हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ऐसे नेटिव जिनके गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह होता है बहुत भाग्यशाली होते हैं और ख़ास तौर पर ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाता है। मिडिल एज के बाद कोई ना कोई ऐसा काम करता है, समाज सेवा का काम या धर्म से जुड़ा कोई काम कर कर समाज में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। गुरु पर्वत यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, लेकिन शनि का जो एरिया बिल्कुल फ्लैट है। शनि माउंट अगर फ्लैट हो तो धन से संबंधित कई बार अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, थोड़ी दिक्कतें नेटिव को फेस करनी पड़ती हैं। अगर कोई लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो, जैसे कोई रेखा यहाँ से शुरू हो, बिना रुके यह रेखा यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी रेखा साथ में हो तो नेटिव को धन से जुड़ी दिक्कतें बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पर इनका शनि का जो एरिया फ्लैट है, उसके साथ साथ आपको यह रेखा भी हल्की वीक होती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह की ब्रेक्स के साथ ऊपर बढ़ रही है। इस तरह के ब्रेक्स होने की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन इस रेखा का हाथ में होना ही लकी माना जाता है। यह रेखा भले ही यहाँ पर थोड़ी ब्रोकन जरूर है, लेकिन इसका लाभ रहेगा। धन का अभाव जीवन में नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति भले ही थोड़े अप्स एंड डाउन्स जीवन में जरूर देखता है, लेकिन एक अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब जरूर होता है। अगर हम देखें इनके सूर्य माउंट को तो सूर्य का एरिया काफ़ी अच्छा है। सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। सूर्य रेखा यहाँ पर हमें इस एरिया में ही नज़र आ रही है। बहुत लंबी सूर्य रेखा का ना होना यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो कुछ इस तरह की कमी ऐसे नेटिव फेस करते हैं जिनके हाथ में लंबी सूर्य रेखा का अभाव हो। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी का माउंट बहुत अच्छा है, जिस वजह से नेटिव की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी रहेंगी। पूर्व अनुमान की क्षमता ऐसे व्यक्ति की बहुत बेहतर होती है जिनका यह एरिया अच्छा हो, उभरा हुआ हो। लेकिन लंबी मरकरी लाइन का भी यहाँ पर अभाव है। मरकरी लाइन यहाँ से चलती है, अगर कोई ऐसी रेखा यहाँ तक पहुँच जाए तो व्यक्ति को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की रेखा का अभाव हमें नज़र आ रहा है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की। अब यहाँ पर देखेंगे जो इनकी हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, इस रेखा से एक ब्रांच निकलकर मंगल की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की रेखा अगर हाथ में मौजूद हो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाने वाली, तो नेटिव थोड़ा अग्रेसिव नेचर का रह सकता है। ओवरऑल इनकी जो हार्ट लाइन है ऊपर की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है आपको, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी केयरिंग स्वभाव का भी रहेगा। थोड़ी इमोशनल नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसके साथ साथ आपको इनकी हार्ट लाइन के ऊपर आइलैंड के साइन बनते नजर आएंगे। इस तरह के चिन्ह होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का आइलैंड का साइन इस एरिया में और इस एरिया में बनता हुआ, इसकी वजह से नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें, हार्ट से जुड़ी कुछ समस्याएं मिडिल एज के बाद फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब हार्ट लाइन में किसी तरह का फ्ला नजर आए। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस भी साथ साथ मौजूद हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट ऐसा नेटिव कर रहा हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर आइलैंड के साइन बनना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। और साथ ही साथ कुछ इसी तरह का आइलैंड का चिन्ह हमें इनकी माइंड लाइन के ऊपर भी नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह का एक चिन्ह जो नेटिव को लगभग 35 और 36 के आसपास की एज के बाद थोड़ा तनाव दे सकता है, क्योंकि साथ साथ यह रेखा नीचे की झुक भी रही है। भले ही यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल भी बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आइलैंड का साइन बनना और इस रेखा का झुकना नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है। स्ट्रेस की दिक्कत का सामना नेटिव को मिडिल एज में करना पड़ सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आगे की रेखा अच्छी है, जिस वजह से नेटिव की ओवर इमेजिनेशन तो रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी अपनी किसी खूबी की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी जीवन में ज़रूर पाते हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है और लाइफ लाइन के अंत में भी यहाँ पर केतु पर्वत के ऊपर फिश का एक क्लियर सिंबल
बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस चिन्ह की हम बात कर रहे हैं, यह जो चिन्ह आपको कुछ इस तरह की रेखाओं से बनता हुआ नजर आ रहा होगा, इसे केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। और इस एरिया के ऊपर अगर फिश का चिन्ह बन रहा हो तो नेटिव अपने जीवन में कई बार अचानक धन पाता है, और खासतौर पर इस तरह का धन इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए मिलने की संभावनाएं रहती हैं। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी इस तरह का चिन्ह नेटिव को दिलवाता है। विदेश यात्राएं जीवन में रहती हैं और विदेश में लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं भी इस तरह के चिन्ह की वजह से पॉसिबल हो सकती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है आपको इस तरह से काफ़ी अच्छी लंबाई में और बाहर की तरफ हल्का सा निकलती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो रेखा है कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक, जो लगभग 75 से 80 के आसपास की एज को दर्शाती है। एज यहाँ पर लंबी रहने वाली है, लेकिन इस तरह के आइलैंड्स के साइन जो बीच में बन रहे हैं, इनकी वजह से थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मिडिल एज में ऐसे नेटिव को फेस करने पड़ सकते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का, आप देख सकते हैं काफी उठा हुआ। शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का इस एरिया में होना यह बताता है कि नेटिव को अपने जीवन में मैरिड लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली की तरफ से नेटिव को कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। यह रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं, जिनकी वजह से नेटिव को कुछ ना कुछ परेशानियां अपने परिवार की तरफ से अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। और यहाँ पर इनका चंद्र का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। भले ही यहाँ पर मून माउंट के ऊपर हमें कोई भी चिन्ह नेगेटिव नजर नहीं आ रहा, जो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, लेकिन यहाँ पर जो माइंड लाइन के ऊपर ये आइलैंड का साइन बन रहा है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत इनको हो सकती है। लेकिन यह बहुत ही पॉजिटिव होता है जिनका चंद्र का एरिया स्ट्रांग हो, उभरा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल, इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग देखी जा सकती है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है, अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।